नमस्कार, मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं मीरा भाईंदर प्रभाग क्रमांक 14 में उपस्थित हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ उम्मीदवार, कर्मठ नेता अनिल भोसले को टिकट नहीं मिलने पर अपक्ष में खड़ा हुए और अपक्ष में उन्होंने आज जाहिर सभा का आयोजन किए हैं। आइए जानते हैं यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, वो क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए सर, अपना परिचय दीजिए अपना। हमारा परिचय, मैं हरिभाऊ जगन्नाथ मोड़े हूँ और सामने बिल्डिंग का मैं चेयरमैन यहाँ सिद्धनाथ एवेन्यू का है। और ये जो पब्लिक देख रहे हैं आप, ये बिन पैसे की पब्लिक है, बिन पैसे की पब्लिक। लोगों ने रात दिन एक करके अपने घर से पानी, अपना खाना खा के हम रैली में घूमे हुए लोग हैं। आज हमारे गले में इतनी खराश हो गई है। आज 11वां दिन है हमारा, आज 11वां का दिन का। आज हम जनसंख्या ये जो महासागर देख रहे, हमको आनंद ही आनंद हो रहा है। क्या लगता है किस तरह से जितना भीड़ है, वो तो मेरे को लगता है कि सब बहुत विशाल भीड़ है, विशाल जनसभा में तब्दील हो गया है। इस पे क्या कहेंगे, क्या वोटर क्या वोट देंगे अनिल भोसले को? 100% वोट देंगे और दादा बहुमत से ही चुनाव लड़के हमारे इधर हम गुलाल उड़ाएंगे उनके तरफ। क्या प्रभाग 14 में नगर सेवक बनेंगे? 100%, 200%, सबका एक विषय है। हमारे ऑटो रिक्शा ही फॉर्म में है। क्या कहेंगे आप? अनिल भोसले जी जीतेंगे और हम उनका जुलूस करेंगे जोर से। किया है, जितनी जनता है वो जनता ना समय ना रात देखा है, 24 घंटा अपना कार्य वो चालू रखा हुआ है। और जैसे फोन करते हैं वो कहीं कुछ मैयत हो गया है, कहीं कुछ आनंद है, कहीं पार्टी है, कहीं शादी है, दादा हर समय उस समय पहुंचते हैं। इसकी जनसागर जो समय जो लोग देख रहे हैं, उनका एक मेहनत है ये। आज किसी से पूछो, मिर्च से नहीं, किसी से पूछो, ऑटो रिक्शा ही फॉर्म में आएगा हमारा। क्या आप लोग ऑटो रिक्शा ही लेके आएंगे? रिक्शा लेके आना है। मुझे तो यही कहना है कि ये जो भीड़ आई है ना, ये पैसे लाके नहीं आई है, ये खुद आई हुई है। उन्होंने, उनको पता है कि आदमी ऐसा है कि आधी रात को काम करता है, कुछ भी रहे, आधी रात को कोई कुछ भी, हॉस्पिटल रहो, कुछ भी रहो, कुछ भी समस्या हो, वो बेचारा उठ के आ जाता है, मुंह नहीं धोएगा, कुछ नहीं, आ जाएगा। इसीलिए हमारा तो यही कहना है सब जनता को कि बाबा बहुमत से दादा को जिता के लावे, और वही जीतने वाले 100%, 100%। दादा, बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, क्या संदेश देना चाहेंगे काशी गांव के? मीरा भाईंदर में अपना काम बनता, बाढ़ में जय जनता, ये मानसिकता, मेरे कंपनी का नगर सेवक बनो, मेरे कंपनी के कार्यकर्ता बनो, भारतीय जनता पार्टी का नाम और एक ही परिवार का काम, इसके विरोध में हमने ये टाइम में अपक्ष फॉर्म भरा है। कमल से हमें बैर नहीं, कीचड़ से हमें बैर है। यहाँ पे भाजपा की जो विचारधारा थी उसको बदलाव करके अपने परिवार की विचारधारा जो बनाने के लिए काम चालू है। हमारे भाजपा जिन्होंने शुरुआत में काम किया, चाहे शरद पाटिल की बात करता हूँ, रोजास पाटिल की बात करता हूँ, धनराज अग्रवाल की बात करता हूँ, वनिता बने की बात करता हूँ, श्याम मध्य की बात करता हूँ, हमारे विनोद मात्रे की बात करता हूँ, गजन गोयल जो पार्टी के काम के उसके लड़के की बात करता हूँ। चुन के जिन्होंने भाजपा पे लाया था, उनको इन्होंने खत्म करने का जो पाप और षड्यंत्र चल रहा है। और मानसिकता ये है कि जो मेरी गुलामी करेगा उसी को टिकट मिलेगा, और मेरी गुलामी नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम और अपने परिवार का काम, जो कभी यही चिल्लाते थे परिवारवाद नहीं तो मित्रवाद नहीं है तो क्या हुआ। और ये सब जो काम चल रहा है, इसके विरोध में हमने अपक्ष फॉर्म भरा है। दादा, आने वाले 15 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील करेंगे जो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं? मैं जनता को आपके माध्यम से यही अपील करूँगा, अभी ये लोग पगला गए हैं और पगला के पैसा, दारू, रोज़ भाड़े पे जो आदमी 500-800 में मिल रहा था, यहाँ पे पैसे का बाजार कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए गांव-गांव में पैसा, दारू, ये सब बाकी में नियमों का अगर पुलिस कमिश्नर से विनती करता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पे जो पैसे का बाजार है, सोसाइटी में पूरा काम के काम दीवार बांध के देता हूँ, ये करके देता हूँ, लादी लगा के देता हूँ, जोरदार खिलौने लगा के देता हूँ, रोज़ जोरदार काम चालू है। जब इतना ही काम इतने सीरियस इलेक्शन में अपने चेले चपाटों के लिए कर रहे हैं, अगर यही काम 5 साल में आम लोगों के लिए किए होते तो अभी पैसे बांटने की नौबत नहीं आती। भोसले जी, पहले आप भाजपा से नगर सेवक रह चुके हैं, अभी आपने अपक्ष में अपनी तैयारी की है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अपक्ष उम्मीदवार के पीछे कितने स्थानिक लोगों का पाजिंबा देखा गया है। क्या कहेंगे, ये काम है या नाम है? नाम में नहीं है, ये बचपन से मैं काम करने का मेरा स्वभाव है। मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैंने 8 रुपये में मेरी जीवन की शुरुआत की थी। मैंने पिंडी का व्यवसाय हुआ,
लेकिन ये ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भागों की समस्या थी। यहाँ पे मैयत भी लाने का होता तो कुपर कॉर्नर जाना पड़ता था, पुलिस छोटे छोटे विषय में पता तो वहाँ पे जाना पड़ता था। यहाँ के पानी का विषय, हर विषय की समस्या के लिए हमने बचपन से संघर्ष किया, बाद में साथ में भाजपा को भी बढ़ाया। लेकिन जो पार्टी को हमने बढ़ाया, जो पार्टी में नगर सेवक खुद का सिर छोड़ के भी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया, और जो आमदार महोदय उसने अपने बच्चे की भगवान की कसम खा के बोले यहाँ पे पार्टी चलाने के लिए कभी 2 रुपये दिया, यहाँ पे जनता के माध्यम से, जनता से लोक वर्गणी के माध्यम से हमने यहाँ पे पार्टी चलाई। और जब जब पार्टी को आवश्यकता पड़ी हजारों की तादाद में उनको भी ताकत दी। लेकिन यहाँ पे जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला आदमी नहीं चाहिए। उनको सूरज यहाँ नहीं निकलेगा तो हाँ बोलना चाहिए, वहाँ निकले तो हाँ बोलना चाहिए, नहीं तो उनके पर्सनल काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट बांटकर हम पे जो अन्याय किया, गए टाइम में भी किया था। गए टाइम मतलब भाजपा के लोगों को पॉलिटिक्स से खत्म, राजकारण से खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र है, इसके विरोध में आने वाली पीढ़ी को, आने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा का काम करना आदमी सोचने पे मजबूर किया था। जो भी है ना उनका गुलाम बने, आने वाले युवाओं को गुलाम बनाने की जो मानसिकता है उसके विरोध में हमने आज फॉर्म भरा है। आने वाली पीढ़ी जो जनता का काम करेगा, जो भाजपा का काम करेगा, कोई भी पार्टी का ईमानदारी से काम करे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए, भागीदारी ना, बल्कि चेले चपाटों को मिलना चाहिए भागीदारी। इसके विरोध में हमने अपक्ष फॉर्म भरा है। कविता जी क्या संदेश देंगी? आप एक महिला हैं, भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं लोगों से यही संदेश दूँ कि जो हम लोग के ऊपर और भरोसा रखा है जनता ने, वही भरोसा आने वाले 15 तारीख को रखे और हम लोग को रिक्शा और कपाट पे बहुमत से विजय बना के हम लोग को महानगर पालिका में भेज दीजिए। यही लोगों से, जनता से मैं निवेदन करती हूँ। क्या कहिएगा, आज अनिल भोसले का बहुत भारी जनसभा लगी थी और किस तरह से चुनाव लड़े, किस तरह से प्रचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं अनिल भोसले जी के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने 32 साल पार्टी को दिए और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। फिर भी सहयोग युवा मित्र मंडल, सार्वजनिक नवरात्रों, काशीमीरा के अध्यक्ष हमारे लाडले दादा आज अपक्ष उम्मीदवार है, उनकी निशानी रिक्शा है। उनकी साथ की सहयोगी कविता ताई, उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज बहुत सालों से काम कर रहे। उनको भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तभी भी वो हमारे दादा के साथ आज खड़े हैं। उनकी निशानी कपाट है। मैं मेरे सभी बहनों भाइयों से एक विनती करती हूँ और उनके सामने मेरी झोली फैलाती हूँ कि मेरे दादा और ताई को एक प्रचंड बहुमत से विजयी बनाइए और काशीमीरा में एक इतिहास रचिए, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात है। जो पार्टी ने हमें, अगर हमारे दादा को टिकट नहीं दिया, हम वो पार्टी को भी दिखाना चाहते हैं कि अनिल भोसले क्या है, अनिल भोसले क्या कर सकते हैं। उन्होंने आज गौर गरीबों के लिए इतना मेहनत किया, रात दिन दिया, पार्टी के लिए दिया, पार्टी को कभी उन्होंने बोला नहीं। अगर ये बार उनका टिकट काटा है तो पार्टी ने भी गलत किया है। और हम सब माताएं, बहनें, बाल बच्चे, काशीमीरा का हर आदमी आज अनिल भोसले दादा के साथ है। और मेरे लाडले दादा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जे घर करून राहतात बहिणीच्या काळजात, जे आमच्या मदतीला धावून येतात एका आवाजात, अशी ही आमच्या अनिल भोसले दादाची बात, अशी ही आमच्या अनिल भोसले दादाची बात। वादळासारखे तुटून पडू आम्ही, वादळासारखे तुटून पडू आम्ही, समजू नका हवेचा झोका। अनिल भोसले दादाच्या बहिणी आम्ही, जिथं दादा उभा तिथं आम्ही उभा। आणि आमच्या दादासाठी आणि ताईसाठी आम्ही येणाऱ्या 15 तारखेला प्रचंड घराघरातून बहुमताने त्यांना विजय करू आणि 16 तारखेला आमचा विजयचा झेंडा काशीमीराला फैलून दाखवू। जय हिंद, जय भारत।